हम जानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि फिक्स एसेट्स के सेल एंड परचेज पर कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं सीमा एंड वेलकम टू पीसीसी दैट इज प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में। अगर फिक्स एसेट्स परचेज किए जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है। उसमें भी दो कंडीशंस होते हैं, क्या कैश में परचेज किया है या फिर क्रेडिट में। सबसे पहला है इफ परचेज्ड इन कैश और बैंक, मतलब कैश देके अगर परचेज किए गए तो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले करेंगे फिक्स एसेट्स को डेबिट, क्योंकि फिक्स एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट रूल। कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस से जारी है, और अगर चेक का पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें। सेकंड कंडीशन है इफ परचेज ऑन क्रेडिट, अगर उधारी में खरीदे गए हैं तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए सप्लायर का नाम लिखा जाएगा क्रेडिट में। टू सप्लायर्स अकाउंट, क्योंकि सप्लायर है पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। क्रेडिट द गिवर। अब देखेंगे सेल किए जाते हैं फिक्स एसेट तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इसमें भी वही दो कंडीशंस आएंगे, इफ सोल्ड ऑन कैश और इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन देखेंगे इफ सोल्ड ऑन कैश और बैंक। तो कैश आई है अगर बिजनेस में तो कैश को करेंगे डेबिट, और चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है तो बैंक को करेंगे डेबिट। बेचते समय अगर किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है तो लॉस को करेंगे डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इस तरीके से उस नाम को लिखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए इसे किया गया है डेबिट। फिक्स एसेट्स को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अब ये बिजनेस से कम हो रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वैसे ही जैसे लॉस को डेबिट किया है, अगर इस सेल के समय किसी भी प्रकार का अगर गेन हुआ है तो उसे किया जाएगा क्रेडिट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए इसे किया जाएगा क्रेडिट। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में अगर बेचा है तो परचेसर का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, तो जिसे भी बेचा गया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही, अगर बेचते समय किसी भी प्रकार का लॉस है तो लॉस को किया जाएगा डेबिट। क्रेडिट करेंगे फिक्स एसेट को, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वैसे ही किसी भी प्रकार का अगर प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है तो उसे भी किया जाएगा क्रेडिट। दोनों कंडीशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैश और बैंक में डिफरेंस है। यहाँ पे कैश और बैंक लिखा गया है, वही चीज यहाँ पर परचेसर का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर हम सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है। एक्सपेंसेस सच एज कैरियज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट, वेजेस paid for the installation etc. which makes the asset ready for use. They are called capital expenditure and are debited to machinery account. चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस मशीनरी खरीदती है तो उस मशीनरी को सप्लायर के पास से अपने तक लाने में बिजनेस को वही खर्चे भी करने पड़ते हैं। जैसे अगर वो इस मशीन को शिप के द्वारा ट्रेन, ट्रक या एरोप्लेन से भी ला सकती, तो इस लाने में भी उसे खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे फ्रेट या कैरेज इनवर्ड भी इसे कहा जाता है। फिर उस मशीन को इंस्टॉल करना ताकि उसे रेडी टू यूज बना सके, इस पर भी लेबर चार्जेस लगते हैं। मतलब कि एसेट खरीदने से लेकर उसे बिजनेस के डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना और उसे रेडी टू यूज बनाना, और इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगने वाले कई सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, जैसे ब्रिक्स का खर्चा है, सीमेंट है, टिम्बर है, देन लेबरर्स के चार्जेस है, वेजेस है। तो ये सारे खर्चे तो बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन के लिए लग रहे हैं। तो इन सभी एक्सपेंसेस को पूल करके एक साथ जोड़ के बिल्डिंग अकाउंट में डाला जाता है। दैट इज बिल्डिंग अकाउंट को इन सब खर्चों को जोड़कर डेबिट किया जाता है और इसे ही कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए इन्हीं से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें कैसे जर्नलाइज किया जाता है। पहला ट्रांजैक्शन है फर्स्ट में की परचेस्ड बिल्डिंग एंड इशूड चेक ₹15 लाख। इस ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग को परचेस किया गया है तो बिल्डिंग बिजनेस में आई है। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट रूल। ये रहा 15 लाख को डेबिट करेंगे। पेमेंट चेक के द्वारा किया गया है तो बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। गिवर है पर्सनल अकाउंट रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, 15 lakhs क्रेडिट। नरेशन बिल्डिंग परचेस्ड एंड चेक इशूड। नेक्स्ट May 10 परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। अब यहाँ पे मशीनरी खरीदी है पर ऑन क्रेडिट, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। मशीनरी रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किया है 2 लाख से। क्योंकि परचेस किया गया है क्रेडिट में तो रेमसन अकाउंट को किया जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। ये रहा क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट रूल 2 lakhs। नरेशन मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़। नेक्स्ट May 15th ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर को करेंगे डेबिट, कम्स इन रियल अकाउंट रूल, डेबिट किया है 10,000 से। कैश में पेमेंट भी कर दिया है, कैश जा रही है बिजनेस डे तो टू कैश अकाउंट रियल अकाउंट रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000। नरेशन फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट May 20 bought computers from HP Limited Noida UP एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। यहाँ पे कंप्यूटर्स खरीदे गए हैं नोएडा से और पेमेंट भी कर दिया गया है, इंटरनेट ट्रांसफर किया है 50,000। कंप्यूटर्स हैज कम इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन 50,000। इंटरनेट ट्रांसफर है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। गिवर पर्सनल अकाउंट रूल क्रेडिट द गिवर 50,000। कंप्यूटर परचेज्ड May 21 पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹2,500। मशीनरी खरीदने के बाद उसके कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस बताए हैं यहाँ पर 2,500। इतने पैसे लगे उसे इंस्टॉल करने के। तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने समझा है जब भी ऐसे खर्चे होते हैं जैसे इंस्टॉलेशन, कैरेज हो गया, मीन्स मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो किए जा रहे हैं खर्चे यहाँ पर, उसके लिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो इसलिए करेंगे यहाँ पर डेबिट 2,500 रुपए से। कैश गोज आउट रियल अकाउंट रूल क्रेडिट करेंगे 2,500 को। नरेशन ₹2,500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। लास्ट ट्रांजैक्शन May 25 bricks, cement etc. for 1,50,000 and timber for ₹2 lakh purchased for the renovation of building. Payment was made by check. अब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगने वाले खर्चे यहाँ पे बताए गए हैं। 1.5 लाख का तो ब्रिक्स एंड सीमेंट है और टिम्बर भी खरीदे हैं 2 लाख। अगर मैं ये सारे एक्सपेंसेस को एक साथ जोड़ूं तो फिगर आएगी 3,50,000 जो कि बिल्डिंग रिनोवेशन में लग रहे हैं। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग रिनोवेशन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े खर्चों के लिए बिल्डिंग को डेबिट किया जाएगा। तो ये है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कम्स इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को फॉलो किया जाएगा 3,50,000। पेमेंट किया गया है चेक के द्वारा तो टू बैंक अकाउंट 3,50,000 क्रेडिट। नरेशन बिल्डिंग मटेरियल परचेस्ड फॉर द रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पसंद आए, वीडियोस मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।